आज इंडियन एयरफोर्स मना रहा है अपना 93वां स्थापना दिवस। सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस पर वायुसेना की परेड में देखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। इंडियन एयरबेस इस पर वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। जम्मू के कटरा में एक बार फिर से वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत हुई। माता के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी। खराब मौसम के चलते यात्रा की गई थी स्थगित। यूपी के बांदा में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध पटाखा फैक्ट्री को किया सील। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में आई लव मोहम्मद लिखी बाइक का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। चालान करने के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों के गिरोह का किया भंडाफोड़। 9 आरोपी गिरफ्तार, 6 लाख रुपए बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिन दहाड़े होटल मैनेजर पर युवक ने फायरिंग कर दी। घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के गाजियाबाद में स्कूटी सवार लड़कों की गोली मारकर अपराधियों ने किया हत्या। 3 अज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। हिमाचल के चंबा में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश के चलते मलबा आने से कई रास्ते हुए बंद। लखनऊ में देखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर। हादसे में पास में रही महिला बाल बची। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरी के शक में पीट कर शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 9 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान के सीकर में मालगाड़ी के पटरी से उतरने से हुआ बड़ा हादसा। 3 दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतरे। मौके पर मची अफरा तफरी। बिहार के भोजपुर में एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब हुई है बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी ये शराब। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अपराधी घायल। बदमाश पर हत्याकारों। जयपुर अजमेर हाईवे पर केमिकल टैंकर और सिलेंडर से भरे ट्रक में टक्कर हुई। टक्कर के बाद जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। आसपास का इलाका कराया गया खाली। जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक और केमिकल टैंकर के बीच टक्कर से एक शख्स की मौत, 5 गाड़ियां जलकर खाक। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे यूके के पीएम कीर स्टारमर। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है स्टारमर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बस पर पहाड़ी से मलबा गिरा। हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि। बस में 30 यात्री सवार थे। चंडीगढ़ में हरियाणा के एडीजीपी वाई पुरन ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घर से पुलिस को वसीयत और फाइनल नोट मिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोचिंग जा रहे 10वीं कक्षा के छात्र से मारपीट के बाद उसके घर के बाहर फायरिंग। पुलिस ने आरोपी 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार युवकों को हैंड ग्रेनेड और गोलियों के साथ पकड़ लिया है। पंजाब से कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे दोनों युवक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर में हुए बस हादसे पर उन्होंने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्व विभाग के कर्मचारियों से गाली गलौज करने का आरोप लगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए बस हादसे पर कंगना ने जताया दुख। कहा, यह हादसा बेहद पीड़ादायक। पटना में राबड़ी देवी आवास पर मसौड़ी विधायक रेखा देवी को हटाने को लेकर प्रदर्शन। नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव को घेरा। बिलासपुर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का एक जनसभा में बयान। कहा, मुझे खुद से है नाराजगी, में अपराधी हूं जिस पर कई मुकदमे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बिलासपुर में भूस्खलन से हुई बस दुर्घटना पर शोक प्रकट किया। कहा, भूस्खलन से हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला ने होटल से प्रेमिका संग निकले पति को पकड़ लिया। पत्नी ने प्रेमिका की बीच सड़क पर जबरदस्त पिटाई की, वीडियो वायरल। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद खगन मुर्मू पर हुए हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के एटा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव जेल से बाहर आने पर फूट कर रोए। 3 साल से जेल में बंद थे रामेश्वर। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी। एक्स पर लिखा, कनेक्टिविटी का नया युग होगा शुरू। बिहार के भागलपुर में एक बच्चे ने कॉस्मेटिक दुकान में 23,000 रुपए के गहने चोरी कर लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क टूटा। बाढ़ की चपेट में इन गांवों में स्कूल, सड़कें, खेत सब कुछ जलमग्न। वियतनाम के हनोई में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार मच गया है। सड़कों पर फंसी गाड़ियां, स्कूल बंद, एयरपोर्ट पर उड़ानें हुई प्रभावित। दिल्ली में भारी बारिश के बाद दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भीषण जाम लग गया। करीब 10 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अरू घाटी में बर्फबारी से पूरा का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। बर्फबारी से कुछ जगहों पर यातायात हुआ प्रभावित। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 100 रुपए सिक्के विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की पीट कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी मुकेश को किया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया है गिरफ्तार। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से करते थे ठगी। बड़े उद्योगपतियों को ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी आरोप। बिहार के छपरा में महावीरी अखाड़ा के दौरान जमकर परोसी गई अश्लीलता। बैन के बावजूद बार बालाओं से करवाया गया डांस। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, सीट शेयरिंग का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हमारा लक्ष्य 2/3 से ज्यादा सीटें जीतना। गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान 10 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने एक यात्री को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बंदरों के झुंड से घबराई 2 साल की मासूम बच्ची छत से गिरी, गंभीर हालत में बची अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आवास के बाहर किया प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान जारी। कांग्रेस 60 सीट से नीचे आने को तैयार नहीं, जबकि लेफ्ट 65 सीटों की मांग पर अड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में दलित लड़की के लापता होने के बवाल पर परिवार ने मुस्लिम युवक पर लगा अपहरण का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की भूमिका पर बोले एयर चीफ, ऑपरेशन सिंदूर में हमने साबित किया हम अचूक, अभेद्य और सटीक।
सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले चिराग पासवान, कहा सीट बंटवारे पर चर्चा शुरुआती चरण में, जब तक फाइनल ना हो कुछ कहना सही नहीं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का आरजेडी परिवार एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आरजेडी सत्ता में आई तो महिलाओं को दिए जाने वाले 10,000 की योजना कर देगी बंद। महिलाओं के लिए 10,000 रुपए वाली योजना पर तेजस्वी कवार, कहा महिलाओं को नोट के दम पर बंधक बनाने की कोशिश। भारतीय रेलवे यात्रियों को देगा नई सुविधा, यात्री घर बैठे बदल सकेंगे कंफर्म टिकट में यात्रा की तारीख, नहीं देना होगा कोई भी चार्ज। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षाओं में किया बड़ा बदलाव, अब छात्र परीक्षा के लिए शहर नहीं चुन पाएंगे, आधार कार्ड में दर्ज पते के मुताबिक आवंटित होगा परीक्षा केंद्र। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा 17 पहुंच गया है, हर मृतक बच्चे का कराया जा रहा है पोस्टमार्टम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड के बाद अब आगर मालवा में पकड़ी गई घटिया दवाओं की खेप, ड्रग विभाग की सतर्कता से हादसा टला। एशियाई शेरों का एकमात्र घर सासनगिर पर्यटकों के लिए खुल गया है, इस बार 9 दिन पहले खोला गया सासनगिर। बिहार के शेखपुरा में सरपंच पर बदमाशों ने किया हमला, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी पर वार किया, कहा उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करना गलत। दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बिहार चुनाव में वोट चोरी की सारी हदें पार, महिलाओं युवाओं को बांटे जा रहे हैं करोड़ों रुपए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बल ने इलाके की घेरेबंदी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला, कहा राहुल और तेजस्वी ने एसआईआर के नाम पर देश में भ्रम फैलाया और माहौल बिगाड़ा। चुनाव आयोग और सीट बंटवारे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, चुनाव आयोग को रेफरी की तरह निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। बिहार में मोतिहारी में पुलिस ने 25 लाख के गांजा के साथ 2 नेपाली तस्करों को पकड़ा, गाड़ी की डिक्की और इंजन और सीट के नीचे छुपाया था गांजा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया, कहा हमारी सरकार बनेगी, सीएम होंगे तेजस्वी। झारखंड के सरायकेला में दलमा अभ्यारण्य में वन विभाग ने रजनी हाथी का 16वां जन्मदिन मनाया। बिहार के छपरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टॉप 10 अपराधियों में शामिल सिद्धार्थ पांडे को गिरफ्तार किया। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद पर किन्नर समाज की एंट्री। बिहार के जहानाबाद नगर परिषद में हंगामा हुआ, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ ऑफिस में घुसकर मारपीट। असदुद्दीन ओवैसी ने गया में केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में बैठे लोग बिहार के गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक ने इंस्टाग्राम पर खुद को आतंकवादी बताकर वीडियो बनाया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने चंद्रगोलखुल रोड से 7.5 लाख कैश जब्त किया। बिहार के औरंगाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने टीचर को गोली मारी, घायल टीचर की हालत नाजुक। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर सपा नेता अवलेश सिंह का बयान, कहा अगर पवन सिंह ने पत्नी ज्योति को नहीं अपनाया तो पूर्वांचल में प्रचार करना होगा मुश्किल। छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी बाबा जतनानंद की दोहरी पहचान उजागर हुई, फर्जीवाड़े के मिले पुख्ता सबूत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 60 साल के बुजुर्ग पर लगे नाबालिग के रेप के आरोप, लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ा। उत्तराखंड के रामनगर में एक जिम ट्रेनर युवती को बहला फुसलाकर भगाया, जिम ट्रेनर युवती के खाते से 1 लाख रुपए उड़ाए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहू के अवैध संबंधों के शक में ससुर ने बहू पर किया हमला, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ एक बड़ी बैठक की, 7 दिन में स्टार प्रचारकों की सूची देने को कहा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा जब तक दीदी बंगाल में है वहां नहीं जाऊंगा, दादा आएंगे तो जरूर जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में मौलाना का भड़काऊ बयान, कहा हिंदू 80 करोड़ को जूते की नोक पर रखना है। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी ने उत्तराखंड सरकार पर मदरसा बोर्ड भंग करने के फैसले को लेकर किया तीखा हमला, कहा यह कानून संविधान के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण का नोटिस दिए जाने के बाद मस्जिद प्रबंधन ने मस्जिद की दीवार को तोड़ा। वाराणसी में हिंदुवादी संगठनों ने स्पीकर पर नवाज के विरोध में किया प्रदर्शन में लगाए आई लव योगी, आई लव महादेव के नारे। कंतारा चैप्टर 1 के मेकर्स को चेतावनी, फैंस ने दैवीय किरदारों की नकल न करने को कहा। मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कोमर बनी पहली असमिया ट्रायथलॉन फिनिशर, ये कारनामा करने वाली पहली असमिया महिला बनी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का नया एड वायरल, दीपिका हिजाब और रणवीर लंबी दाढ़ी में नजर आए। मुंबई के फिक्की फ्रेम सम्मेलन में सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले गोरेगांव की फिल्म सिटी को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। एक्ट्रेस से यौन उत्पीड़न और पैसों के गबन के आरोप में फिल्म मेकर हेमंत की हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड खुद गर्ज ने दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को ओपन स्टेज में दी श्रद्धांजलि। अब यूपीआई में नहीं होगी पिन डालने की जरूरत, सिर्फ चेहरा या फिंगरप्रिंट से हो जाएगा पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत ने नया इतिहास रचा, सोना पहली बार 4000 अमेरिकी डॉलर प्रति ऑन्स के स्तर के बाद। भारत के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में दिल्ली की ओर से खेल सकते हैं। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव और ब्रायन बेनेट, महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को चुना। अमेरिका के सैक्रामेंटो में मेडिकल हेलीकॉप्टर हाईवे पर हुआ क्रैश, 3 क्रू मेंबर घायल। पेरिस में पीएम ऑफिस के पास धमाका हुआ, धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूएस यूक्रेन को भेजेगा टॉमहॉक मिसाइलें, ट्रंप बोले हम जानना चाहते हैं यूक्रेन इनसे करेगा क्या। यूक्रेन को मिसाइलें देने पर पुतिन की ट्रंप को चेतावनी, कहा यूक्रेन को मिसाइलें दी तो दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा इसका असर। यूक्रेन ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से रूस पर किए हमले, पश्चिमी रूस में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को किया टारगेट। हमास इजरायल युद्ध के 2 साल बाद यूएन की सैटेलाइट रिपोर्ट में खुलासा, गजा की 80% इमारतें हो गई हैं तबाह। 2 साल के गाजा युद्ध के दौरान 66,000 लोगों की मौत, जिनमें करीब 20 बच्चे शामिल, 1000 बच्चे शामिल।